हाय लेडीज, आई होप आप मेरी हाउस वाइफ सीरीज, होम मेकर सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको सिर्फ करना क्या है, थोड़े से एफर्ट्स डालकर आपको अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल बनाना है। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन एंड यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज मैं आपको जो गाइड करने जा रही हूँ वो है डेली यूज सेंटेंसेस। बहुत थोड़े से मैं सेंटेंसेस आज आपको दूंगी। उन सेंटेंसेस को आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अपने बच्चों के साथ भी बोलिए, अपनी फैमिली में बोलिए, अपने जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। 2-3 जो भी आपको सूट करते हैं। और मोर ओवर, इफ यू यूज एंड प्रैक्टिस दीज डेली सेंटेंसेस every day, you will get command over the use of grammar, over the use of vocabulary, and then you will not hesitate to speak in English with your kids, with your friends. So isn't it a good idea to start with small sentences and to go up? है ना? आप आराम से एक छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टार्ट करिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। फिर बड़े सेंटेंसेस, पैराग्राफ आपको चुटकियों में बोलने आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग के टाइम पे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सबसे पहले तो आप मॉर्निंग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग। इसकी एक हैबिट बनाइए फैमिली में। बहुत सारी फैमिलीज में इसकी हैबिट नहीं है। टेल योर किड्स दे शुड विश गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल ऑफ द फैमिली, चाहे वो ब्रेकफास्ट टेबल पे हो, चाहे वो आपके उठने के जस्ट बाद हो। आप अपने बच्चों को प्यार से उठाने जाते हैं, उस टाइम पे बच्चों को बोलिए कि वो आपको विश करें गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप भी उनको पहले गुड मॉर्निंग विश कीजिए। सो टेल देम गुड मॉर्निंग डियर, वेक अप, इट्स टाइम टू गेट रेडी, इट्स टाइम टू गेट रेडी। बहुत सिंपल सेंटेंस है जो आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं बच्चों की। ब्रश योर टीथ, टेक सम वार्म वाटर, जस्ट गेट योरसेल्फ एक्टिव, डू 2 minutes एक्सरसाइज एंड बी एक्टिव, डोंट फॉरगेट टू टेक योर बाथ। इस तरह के स्मॉल सेंटेंसेस से बच्चे भी खुश होते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है और वो हैबिचुअल होते हैं आपके साथ इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलने के लिए। तो पहले आपको बोलने हैं, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। आप चाहें तो इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मिरर के आगे अकेले में इवनिंग में कर लीजिए। नेक्स्ट डे बच्चों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक सेंटेंसेस से स्टार्ट कीजिए। 1 sentence you have to do per day, then 2, then 3, and then 4 or 5, and then unlimited, as much as you want. You can call them for the breakfast on the breakfast table, like, kids, please come, breakfast is ready. Yeah, do hurry, have your breakfast and go to your bus stop. Don't miss the bus. Be on time. Punctuality is the key to success. छोटे छोटे सेंटेंसेस, इन्हें आप पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एंड देन यूज देम एवरी डे। जब आपके बच्चे स्कूल से वापस आए या कोई भी घर का मेंबर जो घर के बाहर था वो घर में वापस आए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हाउ वाज योर डे, द वर्क यू वेंट फॉर, वाज इट डन, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे। छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कीजिए। सिंपल लैंग्वेज के सिंपल क्वेश्चंस, जेनरोसिटी वाले क्वेश्चंस। ज्यादा हार्ड या टिपिकल वर्ड्स यूज करने की नीड अभी आपको नहीं है। जब कोई घर में आता है तो हाउ डू यू ऑफर देम, आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे? आप सिंपल पूछिए, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, और यू वांट मी टू प्रिपेयर समथिंग कोल्ड फॉर यू। बच्चों की एक आदत होती है, डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मा आज खाने में क्या बनाए, मम्मा नाश्ते में क्या बनाए, क्योंकि उनको ना ये वो सीख करते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग है आज खाने के लिए। तो you can answer them, I have cooked an interesting dish for you. Yeah, I am cooking so and so in the dinner for you. Come quickly, I have prepared this dish for you and you love it. छोटी छोटी चीजों के लिए, सेंटेंसेस के लिए आप ये वर्ड्स यूज कीजिए। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे did you bring groceries from the market? Do you remember I said you to bring milk once you are back to home? या जब आप कहते हो ना घर में कि आप घर आओ तो ये लेते आना या ये सामान ले आना, इस तरह से जब आप किसी को भी एडवाइस करते हैं, so you can tell them, you can start speaking in English, they will understand you if they understand. अदरवाइज आप उन्हें भी सिखाइए। घर में किसी को कोई काम करने में डिफिकल्टी हो तो यूज कीजिए, कैन आई हेल्प यू विद दैट, डू यू नीड एनी हेल्प, कैन आई हेल्प यू, डू यू नीड एनी असिस्टेंस। इस तरह के वर्ड से आप हेल्प ऑफर कर सकते हैं। मेनी टाइम्स हस्बैंड को लेट हो रहा है और आप कहते हैं आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी, आप जाओ। तो हाउ कैन यू से, आई विल टेक केयर, यू मे गो, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। स्टार्ट कीजिए बोलना। इफ समबडी आस्क यू कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं या फिर आपके घर में एनी सो एंड सो मेंबर वो क्या कर रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए कह सकते हैं, माई किड्स आर डूइंग होमवर्क, और इधर माई किड्स आर वॉचिंग टेलीविजन, किड्स आर बिजी विद देयर ओन वर्क,
आई डोंट नो दे आर प्लेइंग इन द रूम बट दे आर बिजी। इस तरह से आप अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। या किसी ने पूछा कि व्हाट योर हस्बैंड इज डूइंग, यू कैन से दे ही इज बिजी विद हिज वर्क, और इधर ही इज अरेंजिंग सम डॉक्यूमेंट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इन इंग्लिश। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप ऑफर कर सकते हो, डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, सो इफ यू नीड यू मे कॉल मी एंड टेल मी। अगर कोई पूछता है भूख लगी है, खाना कब बन रहा है, आप बोल सकते हो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर लंच, I'm just going to prepare the dinner. Let's have a family movie tonight. Saturday night is a free night for all. So you can plan a movie and you can tell everyone, let's plan a movie tonight. आप कपड़े सुखाते हैं, फिर कपड़े उतार कर उनको फोल्ड करते हैं. So you can say, I have done laundry, now I am folding the clothes. आप कहीं जा रहे हैं, घर के लोग पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो आप जहां भी जा रहे हो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए. I am going for the kitty party. I am going to meet my friend. I'm going to visit my relatives. So इस तरह से छोटे आंसर्स को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उन्हें बताना है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कॉल एवरीबडी फॉर डिनर. यू कैन से dinner is ready, please wash your hands and come for the dinner. So these are the very small sentences you can start using in your family, with your family members, with your kids, with your friends. फ्रेंड्स के साथ एक जनरल सा आपका इंटरेक्शन होता है. हाउ आर यू डूइंग, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू इवन डिड नॉट मेक अ कॉल. तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. स्टार्ट कीजिए, पेपर पे हिंदी में लिखिए, फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए. इस चीज में गूगल आपकी हेल्प कर सकता है. आप इंग्लिश के वर्ड्स ढूंढिए और उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए. इतनी इंग्लिश अगर आप बनाने लगे तो आप बोलने भी लगेंगे. I hope you are practicing every day and you're learning English as well, but these sentences, trust me, are going to help you. वीडियो पे नहीं है तो फिर प्लीज आप अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरी वीडियोस आप डेली देखिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज सिर्फ और सिर्फ होम मेकर्स के लिए है. द ग्रेट लेडीज ऑफ आवर कंट्री. All the best, dear. Thanks for watching. Subscribe to our channel.